5 मिनट इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज है नेटवर्क थ्योरी इन डायरी का डे 3 और आज हम एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सा सर्किट है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वोल्टेज डिवीजन रूल आप सीरीज सर्किट में ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रजिस्टर पैरेलल में लगे हो और आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहे हैं, वहाँ पे लगेगा करंट डिवीजन रूल जो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज सर्किट है जिसमें R1 से लेके Rn तक सीरीज में हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं और हमारा जो I करंट है वो फ्लो कर रहा है और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है V। तो अब आपको पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस सारे ऐड हो जाते हैं, तो मैंने इस सर्किट को इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट किया है R इक्विवेलेंट से। तो R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन अप टू Rn, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा KVL लगेगा और हमारे पास I की वैल्यू आएगी V बाय R इक्विवेलेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आई आ गया हमारे पास V बाय आर इक्विवेलेंट। तो अब मैंने यहाँ पे वोल्टेजेस मार्क कर रखी है VR1, VR2, VR3। बेसिकली वोल्टेज डिवीजन रूल हमें ये वोल्टेजेस निकालने में बहुत आसानी से मदद करता है। तो VR1 आएगा I इंटू R1। अब हमें पता है कि I हमने अभी निकाल लिया है V बाय आर इक्विवेलेंट, तो इसकी वैल्यू आप इधर रख दीजिए V बाय आर इक्विवेलेंट इंटू R1। सिमिलरली VR2 निकालेंगे तो करंट तो I ही है और रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा और I करंट हमारी V बाय आर इक्विवेलेंट है इंटू R2। ऐसे ही सिमिलरली VRN निकालेंगे तो VRN जो होगा हमारा वो V बाय आर इक्विवेलेंट इंटू RN हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी सारे सीरीज में है, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने वोल्टेजेस मार्क कर दिए हैं, जैसे 5 ओम के अक्रॉस V1, 3 ओम के अक्रॉस V2, 2 ओम के अक्रॉस V3। तो आपको रैंडमली क्वेश्चन में कोई भी वोल्टेज पूछ सकता है, तो हम तीनों निकाल देते हैं। तो मैंने अभी जस्ट क्या बताया था, अगर मान लीजिए V1 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, V बाय आर इक्विवेलेंट इंटू R1। अब यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू है 10 वोल्ट जो कि सप्लाई के बराबर है। आर इक्विवेलेंट आप सबका सम निकाल दीजिए तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ रहा है 10 ओम, V हमारे पास 10 दिया है तो V1 क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। सिमिलरली V2 निकालना है तो वही बात है, V हमारे पास 10 वोल्ट है, आर इक्विवेलेंट हमने 10 निकाल लिया है इंटू R2 3 वोल्ट आ जाएगा V3। अब V3 के लिए आपको क्या करना है, वही बात है 10 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, आर इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हैं वो भी 10 है इंटू R3 इंटू 2। वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू दोस्तों।